नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 80 प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो में जो 80 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा। सारे प्रश्न दोस्तों लगभग में 30 सालों से प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं और आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लुसेंट सामान्य अध्ययन के रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस रिवीजन क्लास में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा, 11वीं पंचवर्ष योजना की अवधि क्या है। 11वीं पंचवर्ष योजना की अवधि 2007 से 2012 हो जाता है। यही अगर आपसे 12वीं पंचवर्ष योजना की अवधि पूछा जाए तो बोलिएगा 2012 से 2017 हो जाता है। टोटल दोस्तों 12 गो पंचवर्षीय योजना आया और बोल सकते हैं पंचवर्षीय योजना को जो तैयार करने का काम करता था योजना आयोग। और योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 में बोल सकते हैं योजना आयोग का गठन हुआ। और याद रखिएगा साथी, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1951 से 56 हो जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में अधिकतर कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो बोल सकते 1956 से बोल सकते हैं, याद रखिएगा 1961 द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिकतर जोर दिया गया उद्योग पर और पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह पंचवर्षीय योजना आधारित थी। दोस्तों, कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1974 से 1978 बोलिएगा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर दीजिए। अगर आप लोग को पता है तो पंचायती राज से यह संबंधित है। पंचायती राज का बात करते हैं तो पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? यह लागू हुआ था राजस्थान में। राजस्थान के आप बोल सकते हैं दोस्तों जो नागौर जिला में लागू हुआ था। कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। दोस्तों, पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। यह दोस्तों अनुच्छेद 40 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोसले के संस्थापक कौन थे? भोसले के संस्थापक शिवाजी हो जाते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बिंबिसार का बात करते हैं तो बिंबिसार आप बोल सकते हैं जो हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं बिंबिसार। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न, कहता है मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? मेरे भाई, मालप्रभा परियोजना जो है यह कौन राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। कर्नाटक की राजधानी आप याद रख सकते हैं जो बंगलुरु हो जाता है कर्नाटक की राजधानी। और बंगलुरु में दोस्तों इसरो का मुख्यालय, किसका मुख्यालय? इसरो का मुख्यालय है। इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में आप बोल सकते हैं इसरो का गठन हुआ था। और बंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 5 है, नामदफा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? नामदफा राष्ट्रीय पार्क जो है यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और भारत का कौन राज्य है जहां बोल सकते हैं आप सूर्योदय दोस्तों सबसे पहले होता है? तो उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। और मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा, कहता है अरुणा मोहंती का संबंध किस नृत्य से है? इसका संबंध कौन नृत्य से है? ओडिसी। ओडिसी जो है ना, यह आप बोल सकते हैं जो ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है ओडिसी। मणिपुरी का बात करते हैं तो दोस्तों यह हो जाता है आपको मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है।
कथक बात करते हैं तो यह उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश यूपी का हो जाता है शास्त्रीय नृत्य। यही कथकली और मोहिनी अट्टम पुस्ता तो आप केरल राज्य लॉक कर देते हो। ऑप्शन डी में जो कुचिपुड़ी देख रहे हैं यह आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संस्कृत दिवस दोस्तों 22 अगस्त के दिन मनाया जाता है। आप सभी दोस्तों लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर मेरे भाई चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस जो मनाया जाता है ना 26 अगस्त के दिन आप बोल सकते हैं यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछा जाए तो हेराल्ड MC मिलोन बोल सकते हैं। यह भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हो जाते हैं। विकल्प बी जो है यही सही जवाब है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? मेरे भाई गुलाम वंश के संस्थापक पूछा जा रहा है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह गुलाम वंश के हो जाते हैं संस्थापक। इसका सही जवाब दीजिए। कहता है विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? इसका सबसे उच्चतम बिंदु का नाम अमरकंटक बोल सकते हैं। ऑप्शन ए जो है इसको आप लॉक कर दीजिए अमरकंटक को। और दोस्तों इसका उत्तर बताइए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? भारत में साथी पूछा जा रहा है, याद रखिएगा तो कंचनजंगा पर्वत बोल सकते हैं। याद रखिएगा यह सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार जो है दोस्तों कौन भाग से संबंधित है और कौन अनुच्छेद में इसका चर्चा किया गया है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक बोल सकते हैं इसका चर्चा है। मौलिक अधिकार को अमेरिका यानी USA देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, लिया गया है। प्रश्न कहता है स्लोवाकिया की राजधानी है। स्लोवाकिया की राजधानी दोस्तों क्या है? ब्रतिस्लावा दोस्तों इसकी क्या है राजधानी। वियना जो है यह बोल सकते हैं आप ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना हो जाता है इसकी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों मध्य प्रदेश के कहता है पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर कर दिया गया है टंटिया मामा रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण। ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। उत्प्रेषण जो है यही सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुआ था 1992 में। ऑप्शन ए। कब हुआ था? 1992 में दोस्तों हुआ था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसका जो शुरुआत हुआ न 1957 में। और याद रखिएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है यह दोस्तों विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। किससे? आप बोल सकते हैं विज्ञान क्षेत्र से मेरे भाई यह पुरस्कार संबंधित हो जाता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? इनमें से कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो अधिकरण न्यायाधीश बोल सकते हैं सम्मिलित नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया है महेश नगर हॉल्ट। इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? काराकोरम दर्रा जो है ना भारत और पाकिस्तान को जोड़ने का काम करता है। विकल्प डी सही जवाब है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? नीला, लाल, बैंगनी, काला। अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। विकल्प डी। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए
और इसमें 80 प्रश्न इन्हें आप याद कर लीजिए। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं 80 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। केंद्र शासित या राज्य दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? इसकी अगर हम बात करते हैं राजधानी का, तो इसका राजधानी सिलवासा बोल सकते हैं। इसकी क्या है? राजधानी हो जाता है। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई? इसका घोषणा जो किया गया ना, लॉर्ड लिनलिथगो। विकल्प ए सही है दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो बोल सकते हैं। रोमानिया की राजधानी है, रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? इसका जो आयोजित किया जाएगा इसको बोल सकते हैं विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2022-23 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन जो हुआ था 2000 बोल सकते 22-23 का जो आयोजन हुआ था मेरे भाई, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन डी सही उत्तर है, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विकल्प डी में हिमाचल प्रदेश दिया गया। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। इसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, पता है गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गिरनार पहाड़ी आपको गुजरात से संबंधित हो जाता है। कहाँ से? गुजरात से दोस्तों यह संबंधित है। महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी शिखर जो है ना, यह ओडिशा में है। ऑप्शन बी कहाँ है? ओडिशा सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इससे संबंधित हो जाता है जीवी मौलंकर। विकल्प बी सही उत्तर है, जीवी मौलंकर आप बोल सकते हैं। इंडिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है वॉलीबॉल से। ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए, वॉलीबॉल से संबंधित है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर के दिन यह दिवस मनाया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग आपसे पूछा जाए या बोलिएगा योजना आयोग पूछा जाए या विकास परिषद पूछा जाए, ये सब का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? बोल सकते हैं 1 जनवरी 2015 में दोस्तों इसका गठन किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया? यह नारा दिया गया था किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर लॉक कर दीजिए, भगत सिंह ने यह नारा दिया था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कहता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका जो नियुक्ति किया जाता है ना, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। कर मत दो का नारा किसने दिया? यह नारा दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जिसे भारत का बोल सकते हैं आप बिस्मार्क कहा जाता है या लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है यही सही जवाब हो जाता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तब कार्यवाहक राष्ट्रपति जो होगा ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। धन्वंतरी कहता है पुरस्कार यानी चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है कि शुरुआत कब हुई? दोस्तों इसका जो शुरुआत हुआ था ना, इसका शुरुआत 1971 में, और धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 में हुआ और बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। कौन क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। और बोल सकते हैं विश्व में अगर आपसे हरित क्रांति का जनक पूछा जाए, नॉर्मन बोरलॉग को ही माना जाता है, उसी के नाम पर बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। और भारत में अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था? चंद्रयान प्रथम जो दोस्तों छोड़ा गया था ना, 1921 में छोड़ा गया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है।
हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में जो उस बटन का प्रयोग किया जाता है, उस बटन का मेरे भाई क्या नाम है? उसका नाम आप ऑप्शन ए को लॉक कीजिए, F1 उसका नाम हो जाता है। F1 सही जवाब है। मसालों की रानी के रूप में किससे जाना जाता है? मसालों की रानी के रूप में इलायची को जाना जाता है। ऑप्शन सी, इलायची को दोस्तों इस रूप में जाना जाता है। ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई का बात करते हैं 1.524 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाता है। प्रश्न का था गुलाम वंश के संस्थापक पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक। बलबन का बात करते हैं तो भारत में रक्त और लौह का जो नीति अपनाया था, रक्त और लौह का नीति भारत में बलबन ने ही अपनाया था। और बोल सकते विश्व में अगर रक्त और लौह का नीति पूछा जाए ना तो कौन बोल सकते? बिस्मार्क बोल सकते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है? इस देश की मुद्रा वॉन है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए और इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। चिली की राजधानी कहाँ है? बताइए तो साथी, चिली की राजधानी सेटियांगो। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है? यह जो प्रयोग किया जाता है इस 4 ऑप्शन में से पोलो में प्रयोग किया जाता है इसको। हॉकी तो अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। हजरत बल दरगाह कहाँ है? यह दरगाह स्थित है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। और आप बोल सकते हैं सर्वाधिक दोस्तों केसर का जो उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर ही करता है। विश्व का पहला विद्यालय तक्षशिला में कब स्थापित हुआ था? यह स्थापित हुआ था 700 ईसा पूर्व में। और बोल सकते तक्षशिला जो है दोस्तों यह कई बार पूछा गया है कौन नदी के बीच स्थित है? तो झेलम और बोल सकते हैं कौन नदी? सिंधु। झेलम और सिंधु नदी के बीच में स्थित है यह आपको तक्षशिला। प्रश्न का था, इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति कब से जल रहा है? यह जल रहा है 1971 से। विकल्प सी सही जवाब है। भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? इसका जो प्रकाशन हुआ ना 1780 में। विकल्प ए 1780 में दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ। किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है मधुबाला को। विकल्प सी मधुबाला को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? भारत और चीन के बीच हुआ था कौन समझौता? पंचशील समझौता। और यह हुआ था दोस्तों 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। तो 29 अप्रैल 1954 सही उत्तर है। एक याद रख सकते हैं आप, याद रखिएगा कौन? शिमला समझौता। शिमला समझौता दोस्तों 1972 याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था है एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका स्थापना 1966 में हुआ। कब हुआ? 1966 में बोल सकते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? दोस्तों यह जो अधिनियम बन जाता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। विकल्प ए सही जवाब आप लॉक कर सकते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? इसका जो दूसरा नाम पूछा जाए ना पश्चिमी घाट इसका दूसरा नाम हो जाता है। इसका सही उत्तर दीजिए। कहता है लुसाई की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मेघालय, सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड दिया गया है। दोस्तों मिजोरम में स्थित है लुसाई की पहाड़ियां। अगला प्रश्न ये रहा, कहता भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? आप बोल सकते हैं इसका सही जवाब 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो चुका हो दोस्तों, तो 6 वर्ष बोल सकते हैं या 65 वर्ष की आयु, जो दोनों में से पहले पूरा। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के बाद तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है? तो निर्धारित किया गया 25 वर्ष। लोकसभा जो है यह अनुच्छेद 81 से संबंधित है। संसद के अंग होते हैं लोकसभा। सरहुल लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? सरहुल के बारे में बात किया जाए ना तो यह छत्तीसगढ़ आप बोल सकते हैं।
इसका सही जवाब दीजिए। कहता है हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है। यह मंदिर दोस्तों हम्पी यानी कर्नाटक के हम्पी में बोल सकते हैं स्थित है। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर की थी। 2023 की मेजबानी किया गया था दिल्ली के द्वारा दोस्तों, अपना भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था भारत में पहले विश्व टेबल टेनिस सीरीज 2023 की मेजबानी कौन सा शहर किया। कौन शहर किया दोस्तों, पणजी, गोवा की राजधानी पणजी, गोवा दोस्तों किया। अगला प्रश्न देखिए, द्वारिकाधीश मंदिर यानी जगत मंदिर कहाँ स्थित है। यह मंदिर गुजरात में स्थित है। कहाँ, गुजरात में यह मंदिर स्थित है। वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। मुंबई, हैदराबाद, झारसुगुड़ा, कोलकाता। यह स्थित है मेरे दोस्त, बोल सकते हैं झारसुगुड़ा। ऑप्शन सी जो है यही सही जवाब हो जाता है। ददरिया लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। यह संबंधित हो जाता है छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। इसका सही जवाब बताइए दोस्तों अगर पता है तो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता अनुच्छेद 60 है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य पूछा जाए ना, तीव्रतम एवं समावेशी विकास बोल सकते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए ना तो आप क्या बोल सकते हैं, 2007 से 2012 मेरे भाई इसका अवधि हो जाता है 11वीं पंचवर्षीय योजना की। किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ। आप बोल सकते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। एजरा कप किस खेल से संबंधित है। यह संबंधित है पोलो से। किससे, पोलो से दोस्तों यह संबंधित है। कहता है मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। मिसमी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। मैकल पर्वत माला किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था। इसको जो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में दिया गया था सर सीवी रमन को। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला सांसद कौन है। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन हो जाता है, पहली महिला सांसद हो जाता है। कटक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। कटक पूछा जाए ना, महानदी। कटक दोस्तों उड़ीसा, याद रखिएगा, उड़ीसा महानदी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है। यह दिवस मनाया जाता 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट सामान्य अध्ययन के दोस्तों टॉप इम्पोर्टेंट 80 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे डिस्कस करवाए। अगर साथी आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं 80 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही जवाब दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।